तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बी वर्ब के बारे में। बी वर्ब क्या होता है और इसका उपयोग स्पोकन इंग्लिश में डेली के इंग्लिश बोलने में हम लोग कैसे करने वाले हैं, इसको आज हम लोग सीखेंगे। पर उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? दिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस। वह को क्या बोलते हैं? दैट बोलते हैं। मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई बोलते हैं। अगर किसी पर्सन के लिए वह का प्रयोग करें, किसी लड़का के लिए अगर वह बोलना हो तो क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। किसी लड़की के लिए अगर वह बोलना हो, वह किसी लड़की को अगर वह बोल रहे हो तो क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग को क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। वे लोग को क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। ये सबको दीज, वे सबको दोज। ठीक है। तो अगर किसी हम ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो और वह और यह बोल रहे हो, जैसे वह कुर्सी है तो हम लोग यहाँ पे वह को दैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दैट। लेकिन अगर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, वहां पे वह बोल रहे हो, वह चालाक है। अगर कोई लड़का का बात हो रहा है तो ही इज क्लेवर, वह चालाक है। अगर कोई लड़की का बात हो रहा है तो सी इज क्लेवर। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, आप, तुम लोग या आप लोग, ही मतलब वह लड़का के लिए, सी मतलब वह लड़की के लिए, इट मतलब यह होता है, दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह होता है, दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वे सब। ठीक है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी आगे चलकर इसका यूज होने वाला है। ठीक है, बी वर्ब में। तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है बी वर्ब। तो बी वर्ब का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं। इसका मतलब होता है होना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? होना। ठीक है, होना। यानी कि ये होने के सेंस में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, अभी मैं दूंगा एग्जाम्पल। देखिए, तीन तरह से इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि तीन समय को डिनोट करता है। जैसे कि प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए। ये जो बी वर्ब है ये प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट में बी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन कौन सा जो वर्ब है वो बी वर्ब कहलाता है प्रेजेंट में। तो चलिए हम लोग उसका बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, ये जो इज एम आर है ये क्या है? ये बी वर्ब है जो कि प्रेजेंट के केस में यूज होता है। पता कैसे चलेगा कि कोई जो वाक्य है वो प्रेजेंट है? तो इसका सबसे आसान तरीका, प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग? अगर लास्ट में, किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर है लगा हो, है, ठीक है, तो अगर लास्ट में, किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर है लगा हो, इसका मतलब क्या है? वो वाक्य कौन सा टेंस में है? तो वाक्य जो है वो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में है, अभी है, अभी के समय की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं शिक्षक हूं, वह डॉक्टर है। ठीक है, यहां पे है लगा है प्रेजेंट। एक और हूं भी हो सकता है, हूं। ठीक है, तो अगर हूं है, ठीक है भी हो सकता है या फिर है भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये सब अगर लगा रहे तो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट का वाक्य होता है। और प्रेजेंट के वाक्य में कौन सा बी वर्ब हम लोग प्रयोग करते हैं? देखिए, बी वर्ब अलग अलग होता है। तो प्रेजेंट में कौन सा बी वर्ब हम लोग प्रयोग करेंगे? तो प्रेजेंट में हम लोग प्रयोग करेंगे इज एम आर। कौन सा प्रयोग करेंगे हम लोग प्रेजेंट में? इज। हाँ, इज एम और आर। ठीक है, इज एम आर। अब इज का प्रयोग कहां करेंगे, एम का प्रयोग कहां करेंगे? अब हम लोग वो जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले रूल समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो इज है इसका प्रयोग हम लोग हमेशा करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है? तो जैसे ही, सी, इट। ठीक है, ही, सी, इट, या किसी का नेम रहेगा
नेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इच का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ही सी इट या किसी का नेम रहेगा और वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा, यानी कि उसका अंत में अगर है, हूं या है रहेगा, तो क्या होगा, ये इज, जो इज का हम लोग प्रयोग करेंगे। इज जो है क्या है, ये बी वर्ब ही है, बी वर्ब का ही प्रेजेंट सिंगुलर प्रेजेंट रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एम। एम तो हम लोग सब जानते हैं, एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं, सिर्फ आई के साथ बस। मैं, अगर बात मैं मेरी हो रही है, आई की बात हो रही है, तो आई के साथ हम लोग क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स ऑल। अब बचा आर। आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो ये जो आर जो बी वर्ब है हमारा, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्लूरल के साथ। क्या प्लूरल होगा, तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब बात हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीरीज यानी कि इसी सीरीज के पहले, सेकेंड और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में, इस लिंक पे क्लिक करिए और वो वीडियो देखिए। और वो वीडियो देखने के बाद, ठीक है, उसमें हम लोग 4-5 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसके बाद आइएगा तो आप लोग बहुत सारा चीज जो है पहले से ही क्लियर रहेगा। तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल में बात किए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आर का प्रयोग कब करेंगे हम लोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वी। अगर वी है तो क्या लिखेंगे, वी आर। वी इज नहीं होगा, वी आर होता है दोस्तों। चलिए वी यू, यू हो गया, वी यू दे। अभी मैंने बताया था ना, दे मतलब क्या होता है, वे लोग होता है, तो दे के साथ क्या करेंगे हम लोग, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी यू दे। ठीक है, और क्या है, नेम। नेम कैसा, अगर एक नेम होगा, अगर एक नाम होगा तो हम लोग इच का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा नाम होगा तो क्या करेंगे हम लोग, आर का प्रयोग करेंगे। यानी कि नेम्स, नेम्स अगर है मतलब एक से ज्यादा नाम अगर है तो आर का प्रयोग करेंगे, और अगर एक ही नाम है तो क्या करेंगे, इच का प्रयोग हम करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस, बी वर्ब का प्रेजेंट टेंस में हम जो भी रूल था हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इतना ही है बस, कुछ खास नहीं है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। तो बी वर्ब क्या होता है, तो बी जो है वो मेन वर्ब है, V1 है। बी इसका मतलब होता है होना, और इस वर्ब का जो है रूप जो है वो बदल जाता है समय के अनुसार। अगर बात प्रेजेंट टेंस की हो रही हो तो बी वर्ब को हम लोग इच एम आर के रूप में प्रयोग करते हैं। इच का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो सिंगुलर के साथ। ठीक है, और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ये सब जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग बी वर्ब का प्रयोग कैसे और कहाँ करते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण लेंगे हम लोग अब और एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, प्रेजेंट का ही अभी एग्जाम्पल लेंगे, प्रेजेंट ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में जो बनाने का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वाक्य में जो प्रेजेंट का हो बी वर्ब वाला, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे हम लोग, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर, तीनों का नहीं करना है प्रयोग, इज एम आर में से किसी एक का करना है, इज एम आर। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक का प्रयोग करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, यही है स्ट्रक्चर बी वर्ब का प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस के केस में। फॉर एग्जांपल चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वह चालाक है। अब वह चालाक है, इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह के साथ यानी कि ही के साथ हम लोग अभी तुरंत पढ़े, क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं कि एम लगाते हैं कि आर लगाते हैं, तो इज लगाते हैं। वह चालाक है, क्या हो जाएगा, ही इज क्लेवर। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, इसका क्या हो जाएगा, यू। आयु के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पे गलत मत कर देना। ठीक है, तो अभी जो इसके पहले जो मैं बताया उसको एकदम याद कर लेना है, जितने भी वर्ड्स मैं बता रहा था उस टाइम, दे मतलब वे लोग, ये सब। ठीक है, दीज दोज आई वी यू, ये सब क्या करना है, आपको अपना कॉपी में नोट करके और याद कर लेना है। ठीक है, मैं शिक्षक हूँ,
आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। आई एम अ टीचर, ठीक है। वह बीमार है, ही इज इल। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, बहुत सारे वाक्य हम लोग बना सकते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। देखिए ये जो बी वर्ब है ये किसके लिए प्रयोग होता है, क्या काम है इसका सेंटेंस में, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी वाक्य में, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानने के लिए, ठीक है। इसमें किसी काम की, एक्शन की बात नहीं हो रही होती है। जैसे वह होशियार है, तो एक किसी के बारे में बात हो रही है, तो कैसा है, तो कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान कैसा है, कहाँ है, क्या है, अगर ये जानते हैं हम किसी भी वाक्य के द्वारा, तो वो वाक्य जो होता है वो बी वर्ब का वाक्य होता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि मैं शिक्षक हूं, और एक और वाक्य लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग। दोनों वाक्य में फर्क है दोस्तों, क्या फर्क है, तो आई एम अ टीचर, इसमें क्या पता चल रहा है, मैं क्या हूं वो पता चल रहा है, यानी कि ये होने का बोध हो रहा है, मैं क्या हूं, तो आई एम अ टीचर। लेकिन अगर ये वाक्य है आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे मैं क्या हूं वो पता नहीं चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं वो पता चल रहा है, यानी कि करने का बोध हो रहा है। तो एक्शन वाले वर्ड हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, एक्शन वर्ब के बारे में भी, ठीक है। नहीं देखे हो तो आप ये सब लेक्चर पहले वाला देख लीजिए, उसके बाद आप समझ में आपको आ जाएगा कि किस तरह से दो तरह के वाक्य हम लोग पढ़ते हैं। एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें होने का बोध होता है, जैसे कोई बीमार है, कोई चालाक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई धोबी है, ठीक है, कोई बड़ा है, छोटा है, लंबा है, इसमें काम की बात नहीं हो रही है, वो कौन सा काम कर रहा है, वो कैसा है उस बारे में बात हो रही है। तो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। कैसे, जैसे चाय गरम है, चाय गरम है, कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर यही रहेगा। चाय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टी बोलते हैं, और टी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, इज लगाएंगे। तो टी इज, गरम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हॉट, टी इज हॉट। चाय गरम है, टी इज हॉट। पानी ठंडा है, वाटर इज कूल, ठीक है, हाँ कूल। इसी प्रकार से हम लोग और भी बना सकते। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल देने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए एग्जाम्पल मैं कम रख रहा हूँ। हाँ, आपको प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो के लास्ट में मैं बहुत सारा क्वेश्चन दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करना, बस नियम समझ लो। और नियम क्या कहता है कि स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि सिंपल कहने का मतलब वह, मान लो बोल रहा है वह पायलट है, मोहन किसान है। अब कोई मोहन है जो किसान है, मोहन किसान है, तो क्या हो जाएगा, मोहन इज अ फार्मर। गीता गृहिणी है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो गीता इज अ होम मेकर या फिर होम मैनेजर। ध्यान रहे, हाउसवाइफ नहीं बोलना है, ठीक है। व्हाट इज योर मदर, अगर कोई पूछे सवाल आपकी मम्मी क्या करती है, अगर मम्मी आपकी घर में रहती है, कुछ काम नहीं करती है, तो बहुत लोग बोलते हैं हाउसवाइफ, माय मदर इज हाउसवाइफ। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि आपकी मम्मी घर की वाइफ नहीं है, वो पूरे घर की वाइफ नहीं है, ठीक है। हाउसवाइफ नहीं बोलना है, तो क्या बोलना है, बोलना है माय मदर इज अ होम मेकर या फिर होम मैनेजर, क्योंकि वो घर को मैनेज करती है, ठीक है। होम मैनेजर बोलना आपसे, हाउसवाइफ बोलना छोड़ दो, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में अगर कोई सेंटेंस बात कर रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो बी वर्ब का सेंटेंस होता है। जैसे कोई व्यक्ति क्या है, कैसा है, ठीक है, कहाँ है, जैसे मैं घर में हूं, आई एम इन द हाउस, ठीक है। राधा बाजार है में है, तो राधा इज इन द मार्केट, ठीक है। इस तरह से जो सेंटेंस हैं व्यक्ति के, कोई कैसा है उसका बोध कराते हैं, ठीक है। वस्तु कैसा है या फिर कोई स्थान कैसा है, जैसे औरंगाबाद एक छोटा शहर है,
तो औरंगाबाद इज अ स्मॉल टाउन, और सिटी भी आप बोल सकते हो। औरंगाबाद इज अ स्मॉल टाउन, ठीक है। तो किसी स्थान का बोध हो गया, वो कैसा है, तो छोटा है, बड़ा है, ठीक है। कोई वस्तु वो कैसा है, जैसे चाय का हम लोगों ने बात किया, चाय गर्म है। जैसे ये मार्कर ब्लू है, तो दिस मार्कर इज ब्लू, ठीक है, दिस मार्कर इज ब्लू। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। मान लो निगेटिव का सेंटेंस रहे तो क्या होगा, अब निगेटिव वाला समझते हैं। देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, ठीक है। तो पहले सिंपल वाला कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पहले उसको कर लेते हैं। तो ये जो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है अभी, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, ये इसी स्ट्रक्चर पे बनेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को रोककर ये सभी सेंटेंस को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, उसका आप लोग बनाइए, वीडियो को पॉज करके ये सभी सेंटेंस का आंसर आप लोग खुद से अपने कॉपी में बनाइए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे ये सिंपल सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर। अगर मान लो यही सेंटेंस निगेटिव में हो तो कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव में कैसे होगा, मान लो कोई बोल रहा है आप चोर हैं, आप चोर हैं, यू आर अ थीफ, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूं, आप बोलोगे ना मैं चोर नहीं हूं, या फिर बोल दोगे हाँ मैं चोर हूं, ठीक है। तो अगर कोई आपको बोलेगा कि आप चोर हैं, ये पहला वाला सेंटेंस है हमारा सिंपल वाला, इसमें क्या हो जाएगा, यू आर अ थीफ, सिंपल। लेकिन अगर कोई बोला आप चोर, या फिर अगर आपको बोलना है कि मैं चोर नहीं हूं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट थीफ, ठीक है, आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूं। कोई अगर आपको बोल रहा है आप बेवकूफ हो, मूर्ख हो, तो यू आर फूल। अगर कोई आपको बोलता है यू आर फूल, तो आप क्या बोलोगे उसको, आई एम नॉट अ फूल, मैं मूर्ख नहीं हूं, ठीक है। मैं बीमार नहीं हूं अगर बोलना है तो आई एम नॉट इल, ठीक है। तो इस तरह से अगर निगेटिव वाले सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, ईजे मार्क के बाद बीच में नोट लग जाएगा, ठीक है, और नोट के बाद फिर ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस ईजे मार्क प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा सेंटेंस में होगा, ये होगा हमारा निगेटिव के केस में, ठीक है, निगेटिव, अगर निगेटिव है तो, ठीक है। सेंटेंस अगर निगेटिव है यानी कि नहीं वाला है, कोई चीज नहीं है, ठीक है। जैसे चाय गर्म नहीं है, अगर ये बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, टी इज नॉट हॉट, ठीक है। पानी ठंडा नहीं है, अभी गर्मी के दिन में क्या होता है, ठंडा पानी तुरंत गर्म हो जाता है, तो लोग बोलते हैं ना पानी ठंडा नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, द वाटर इज नॉट कूल या फिर कोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से निगेटिव वाले सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस करना क्या है, आपको थोड़ा वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे पिताजी मेहनती हैं, वो आपको मेहनती का वर्ड का उसका इंग्लिश पता ही नहीं है, तो कैसे बनाओगे, तो आपको वर्ड पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली कम से कम 10 वर्ड मीनिंग याद करना है। वर्ड मीनिंग याद करना है, डिक्शनरी से नहीं करना है, आपका जो बुक है इंग्लिश का उसी को पढ़िए, इंग्लिश का बुक है, साइंस का बुक है, जो भी बुक है उसमें बहुत सारा वर्ड इंग्लिश में लिखा रहता है। तो जो वर्ड आपको नहीं पता है उसको आप मोबाइल से, गूगल से, कहीं से भी सर्च करके उसका हिंदी आप लोग याद कीजिए। कम से कम डेली 10 वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। अगर सच में इंग्लिश बोलना चाहते हो, जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो बात मान लेते हो, 10 वर्ड मीनिंग अगर डेली याद करते हो, और डेली हमारा क्लास को अगर देखते हो, डेली हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, और डेली अगर आप लोग देखते हो उसको कंटिन्यूटी के साथ, ठीक है, स्किप नहीं करना है। जैसे ये जो हमारा स्पोकन इंग्लिश सीरीज का ये 5वां या 6ठा लेक्चर होगा, इसके पहले हम लोग 4-5 वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से बात किया है, ठीक है। उसमें मैं बात किया हूँ अल्फ़ाबेट के बारे में, लेटर्स के बारे में, कितने होते हैं, कैसे वर्ड बनता है, कैसे सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब यहाँ पे वो सब नहीं बताऊंगा, वो सब वही वीडियो में देखना है, ठीक है। चलिए,
तो बी वर्ब हो गया, सिंपल में हो गया। निगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, जैसे मेरे पिताजी मेहनती हैं, तो माई फादर इज लेबोरियस। अगर बोलना हो तो तुम मेहनती नहीं हो, तो कैसे बोलोगे, नहीं हो। यहां पे क्या हो गया, नहीं आ गया, नहीं तो नोट लगेगा, तो तुम मेहनती नहीं हो, यू आर नोट लेबोरियस। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर निगेटिव वाला सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट इज एम आर नोट और ऑब्जेक्ट लगता है। बहुत सारा सेंटेंस हो सकता है। ठीक है। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सब जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी वाक्य हैं, सबको आपको अब खुद से बनाना है। अभी आप लोगों ने सिंपल इसका पहले बनाया था, ये निगेटिव वाला हो गया। ठीक है। चलिए, जैसे वह बीमार नहीं है, वह उपस्थित नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, कोई बच्चा नहीं आता, वह उपस्थित नहीं है, तो ही इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ही इज नॉट प्रेजेंट। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे ऐसे बहुत सारा सेंटेंस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब है निगेटिव हो गया। अब हम लोग देखेंगे, सिंपल हो गया, निगेटिव हो गया। अब मान लो क्वेश्चन पूछना हो तो, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कैसे होगा। इंट्रोगेटिव बोलते हैं, जो क्वेश्चन होता है ना, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे क्या आप पागल हो, एक प्रश्न है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप पागल हो, तो ये क्या है, एक प्रश्न है। तो ऐसे वाक्य को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें जो ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ये जो इज एम आर है, यानी कि जो बी वर्ब है प्रेजेंट वाला, ये पहले आ जाएगा। ठीक है, ध्यान यही देना है। क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव में, तो इज एम आर, ठीक है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है, ही सी इट, किसी का नाम, वो क्या हो जाएगा, इज एम आर के बाद आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या आप पागल हैं, तुम लोग कैसे बोलेंगे, क्या आप पागल हैं, तो क्या करेंगे। चलिए, क्या आप पागल है का आपको नहीं बनाने आ रहा है, आप पागल है का तो आप बना सकते हो ना। क्या हो जाएगा, आप पागल हैं, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा यू आर मैड। यू आर मैड। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए, देखो मुन्ना, यू आर मैड। तो सिंपल सेंटेंस में अगर बोलना हो कि आप पागल हैं, तो कैसे बोलेंगे, यू आर मैड। अगर निगेटिव में बोलना हो कि आप पागल नहीं हैं, तो क्या बोलेंगे, यू आर नॉट मैड। ठीक है। मान लो प्रश्न पूछना हो, क्या आप पागल हैं, तो क्या करेंगे, जो आर है ना हेल्पिंग वर्ब, उसको पहले कर देंगे। बस आर को पहले कर दोगे तो यू तो अपने आप इधर हो जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर यही है, क्या आप पागल हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप, यानी कि यू है, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। आर को हम लोग पहले ही लिख देंगे, हो जाएगा आर यू मैड। और क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो लास्ट में लोग क्वेश्चन मार्क भी दे देंगे। क्वेश्चन मार्क आप लोग जानते होंगे, ऐसे कुछ ऐसे होता है। ठीक है। तो आर यू मैड कितना सिंपल है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो कोई बोल रहा हो क्या आप चालाक हैं, तो आप चालाक हैं का क्या होगा, यू आर क्लेवर होगा। आर को पहले कर दो, आर यू क्लेवर। ठीक है। मान लो खुद के बारे में ही बोलना हो, क्या मैं बीमार हूं, तो मैं बीमार हूं का क्या होगा, आई एम इल। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आई एम इल। अब सवाल है क्या मैं बीमार हूं, तो क्या वाला है, तो एम पहले आ जाएगा और आई बाद में हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना है। तो क्या मैं बीमार हूं, तो आई एम इल नहीं बोलना है, एम को पहले कर दो, एम आई इल, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देना। ठीक है। तो क्या वे लोग बेवकूफ हैं, वे लोग, तो वे लोग बेवकूफ हैं का क्या होगा, दे आर फूल। ठीक है। क्या वे लोग बेवकूफ हैं, तो आर को पहले कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर दे फूल, यानी कि हम पूछ रहे हैं कि क्या वे लोग बेवकूफ हैं। ठीक है। क्या मोहन चोर है। अब मोहन चोर है को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में,
तो मोहन इज अ थीफ। ठीक है, क्या मोहन चोर है, इसको कैसे बोलेंगे? यहाँ पे मोहन इज अ थीफ था ना, इज को पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, इज मोहन थीफ। ठीक है, कितना आसान है ना, कुछ नहीं करना है। जो सिंपल सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब था, जो सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, उसको बस पहले कर देना है और बाकी सेंटेंस वैसे ही बोल देना है। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है क्या आप तैयार हैं, तो कैसे बोलेंगे? आप तैयार हैं को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यू आर रेडी। तो क्या आप तैयार हैं, तो आर को पहले कर दो, आर यू रेडी। ठीक है, इसी तरह से बोलना है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे वाक्य को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्या आप बीमार हैं, क्या आप चालाक हैं, क्या वह लंबी है। ठीक है, इज शी टॉल। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे जो वाक्य अब खुद से आप लोग बनाओ। ठीक है, इतना मैं बता दिया। तो ये जो आपको स्क्रीन पे जो वाक्य दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये क्या वाले वाक्य हैं। इसको आप लोग क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बनाकर देखेंगे। कुछ नहीं करना है, क्या को हटाकर पहले बना लेना। ठीक है, जैसे क्या तुम इंजीनियर हो, तो क्या को हटाकर पहले ढक लो और अब तुम बनाओ, तुम इंजीनियर हो। इसको कैसे बोलेंगे? यू आर एन इंजीनियर। अब यहाँ पे सवाल था ना, तो आर को पहले कर दो। तो क्या तुम इंजीनियर हो, आर यू एन इंजीनियर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, कितना सिंपल है। बस कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है। ठीक है, अच्छा मान लो सवाल ही रहे, यानी कि इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस रहे और नहीं वाला रहे, यानी कि निगेटिव रहे। ठीक है, मान लो इंट्रोगेटिव ही है लेकिन नहीं वाला है। जैसे क्या आप पागल हैं, तो आर यू मैड। मान लो बोलेगा क्या आप पागल नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, आर यू नॉट मैड। अब यहाँ पे नोट कहाँ पे लगेगा, तो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगेगा नोट, नोट फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। कौन सा में, अगर इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव है तो, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है तो ठीक है, क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे कैसे वाक्य इसमें हो सकते हैं, तो क्या आप तैयार नहीं हैं, आर यू नॉट रेडी। क्या वह शिक्षक नहीं है, इज ही नॉट टीचर, नॉट अ टीचर। ठीक है, क्या मोहन उपस्थित नहीं है, इज मोहन नॉट प्रेजेंट। क्या आप अच्छे नहीं हैं, आर यू नॉट गुड। तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। बाकी सब सेम है, बहुत ही सिंपल है। और भी सवाल आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो सवाल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये जितने भी आपको सेंटेंस दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, ये सब इंट्रोगेटिव निगेटिव पे सेंटेंस हैं। तो इन सब का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर अपने कॉपी में बनाकर अगर स्कूल आएंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है एक और है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है WH वर्ड वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लो कोई WH वर्ड हो, जैसे कि देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बी वर्ब। ठीक है, हम लोग अलग अलग प्रकार का सेंटेंस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा कि मैं शिक्षक हूं, मान लो है सिंपल सेंटेंस है, मैं शिक्षक हूं। तो क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर। ठीक है, आई एम अ टीचर। अगर रहेगा मैं शिक्षक नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नोट अ टीचर। ठीक है, अगर रहेगा सवाल क्या मैं शिक्षक हूं, तो क्या हो जाएगा, तो एम आई अ टीचर। अगर रहेगा क्या मैं शिक्षक नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा, एम आई नोट अ टीचर। ठीक है, तो चार प्रकार से हम लोग देख लिए। नेक्स्ट है पांचवा, मान लो WH वर्ड वाला। मान लो सवाल, मान लो कुछ सेंटेंस है, वाक्य है, आप शिक्षक क्यों नहीं है। आप शिक्षक क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों आ गया, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ये जो होते हैं हाउ, वाई, वाट, ये सब वेन, ये सब जो वर्ड होते हैं इनको WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसे वेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, ठीक है, वाई मतलब क्यों, ये सब याद कर लेना, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, व्हाट मतलब क्या। ठीक है, तो
जो अगर इस तरह के सवाल रहेंगे, आप शिक्षक क्यों नहीं हैं, ठीक है, आप बेवकूफ कैसे नहीं हैं, मान लो कोई बोल रहा है आप बेवकूफ कैसे नहीं हैं, तो इस तरह से अगर कोई सवाल रहेगा WH वर्ड वाला, या फिर आप शिक्षक क्यों हैं, आप बेवकूफ कैसे हैं, अगर इस तरह से सवाल रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे WH वर्ड को, WH वर्ड जो भी है, मान लो क्यों है, कैसे है, उसको लिखेंगे। जैसे आप शिक्षक क्यों हैं, तो वाई आर यू टीचर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इज एम या फिर आर, जो भी करना होगा करेंगे। तो उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, जो आप लोग हम लोग क्या करेंगे, आप लोग याद कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए कुछ वाक्य से समझते हैं। जितने भी वाक्य हम लोग पहले देखे हैं सब तो क्या करो, उसमें WH लगा दो, कोई ना कोई कारण लगा दो। जैसे कोई बोल रहा हो कि मैं मेहनती हूं, मान लो बोलना हो मैं मेहनती क्यों हूं, तो कैसे बोलेंगे, वाई एम आई लेबोरियस, ठीक है। या फिर बोलना हो मैं मेहनती कैसे हूं, तो कैसे को हाउ बोलते हैं, तो हाउ एम आई लेबोरियस, ठीक है, या फिर हार्ड वर्किंग भी होता है। तो कहने का मतलब कि WH वर्ड वाला क्वेश्चन रहेगा, जैसे वह बेवकूफ नहीं है, वह बेवकूफ है, वह बेवकूफ नहीं है, क्या वह बेवकूफ है, वह बेवकूफ क्यों है, या फिर वह बेवकूफ कैसे है, इसको कैसे बनाएंगे, हाउ इज ही फुल। अगर क्यों रहेगा तो वाई इज ही फुल, ठीक है। आप चोर क्यों हैं, तो वाई आर यू थीफ, ठीक है। आप उपस्थित क्यों नहीं हैं, अगर ये बोलना हो, किसी से पूछना हो आप उपस्थित क्यों नहीं हैं, तो कैसे बोलेंगे, वाई आर यू नोट प्रेजेंट। यहाँ पे नहीं था ना, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, ठीक है। आप उपस्थित क्यों हैं, तो वाई आर यू प्रेजेंट। आप उपस्थित क्यों नहीं हैं, तो वाई आर यू नोट प्रेजेंट, ठीक है। तो अब इसका भी मैं सेंटेंस दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। तो ये सब जितने भी सेंटेंस हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। इसको क्या करिए, आप लोग खुद से अब सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और अगर कोई दिक्कत होता हो, अभी यदि कोई बात इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर कुछ लग रहा हो कन्फ्यूजन, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर डायरेक्ट हमसे बात करना हो आपको, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, यानी कि हमारे जो कोचिंग का जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कर लेंगे, और वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। तो जो भी डाउट हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटी यूट्यूब पे पढ़ाने वाला कोई भी टीचर आपको नहीं देगा, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो तो बहुत सारे हैं पढ़ाते हैं, लेकिन अगर कुछ कंफ्यूजन हो उस वीडियो में, कोई डाउट हो, तो क्या कोई बोलता है कि आप हमको मैसेज करो, अगर वैसा बोलेगा तो फिर वो पैसा लेता है उसका, ठीक है। फ्री में मेरे को तो आज तक कोई नहीं मिला फ्री में बोल रहा हो कि हमको फ़ोन करो और मैसेज करो, ठीक है। तो आप हमारे कोचिंग के इंस्टाग्राम पे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे जो भी आपका डाउट है, ठीक है, और मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा क्लियर करने का, अगर मेरे पास टाइम होता है तो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये जो बी वर्ब का जो प्रेजेंट का केस था, इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है सभी प्रकार का सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट वाला में। अब हम लोग अगला वीडियो में बी वर्ब का ही पास्ट पढ़ेंगे। पास्ट में बी वर्ब को क्या बोलते हैं, वाज वर्ब बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में था इज एम आर, पास्ट में होता है वाज वर्ब, और फ्यूचर में विल बी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।